मेहमान नवाज़ी पढ़ने में और सुनने में ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके पीछे की अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हम सभी जानते हैं। और ऐसी बरकतें जो मेहमान नवाज़ी से हासिल होती हैं और आपके घर में निछावर की जाती हैं, यकीन जाने इससे आपको दिली सुकून भी मिलता है। खुशी तो अलग लेवल की है ना, और जो लोग जिन लोगों को आप अपने हाथों की मेहनत से बनाकर खिला रहे होते हैं ना, वो क्या पता कितनी दिल ही दिल में आपको दुआएं दे रहे हैं, और रमज़ान में इसका सवाब तो दुगना हो जाता है। और साथ ही साथ आप अपने दस्तरखान की जीनत बढ़ा देते हैं, उस दस्तरखान में और लोगों का भी हिस्सा ऐड कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज आपसे इफ्तार व्लॉग शेयर करूंगी कि किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके अगर आपने लोगों की इफ्तार करवाना है, दावत दी हुई है, कोई दावत होस्ट करनी है, तो किस तरीके से आप टाइमली जो है आप हर चीज़ को मैनेज करके ना, मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से वाह वाही बटोर सकते हैं। और सिर्फ वाह वाही बटोरना काम नहीं होता, क्योंकि हमें ना एक दिल की खुशी होती है। और मैं कहती हूँ जब हम ऐसे होस्ट करते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर मैं अपना बताऊँ, मुझे दावत होस्ट करना मेरा फेवरेट काम है। फिर चाहे वो मतलब मैं कहती हूँ 50 बंदे क्यों ना हो, हाँ थोड़ा बंदा बाद में थक जाता है, लेकिन वो एक दिल का सुकून आता है, हासिल होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें इतनी गुंजाइश दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इतनी ताकत दी है, इस जिस्म में इतनी जान दी है कि हम ये कर रहे हैं। क्योंकि हम तो पुतले हैं ना, हम कुछ नहीं करते, हमारी औकात ही नहीं कुछ करने की। वो अल्लाह की ज़ात है जो हमें ताकत देती है, जो हमें स्टेमिना प्रोवाइड करती है, जो हमें पेशेंस डालती है। तो बस जितना शुक्र अदा करें उस रब का, उतना कम है। अच्छा, यहाँ पे जी 15 लोगों की इफ्तार दावत थी हमारे घर में। सारे हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने आना था। काफ़ी देर से पहले पहले अशरे में हम लोगों ने इनवाइट करना था, लेकिन बस उस टाइम नहीं कर सके। तो हमने कहा चलो अब तीसरे अशरे से पहले पहले, क्योंकि आपको पता है ताक रातों में नहीं हम लोगों का होता, कि यानी होता है ना कि बस उस टाइम पे ना हम कहीं जाते हैं ना फिर इफ्तार पार्टी हम लोग होस्ट कर रहे होते हैं लास्ट अशरे की। तो फिर मैंने यही सोचा कि इसी सेकंड अशरे में ही कर लेते हैं। तो ये डे मुझे सबसे संडे का दिन था। और हाँ, यहाँ पे माजरत करती हूँ, 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया। आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स आ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी शेरनियों, इतना कंसर्न दिखाने के लिए और इतना मतलब परेशान होने के लिए। सब परेशान हो गए थे, पलवश आप ही व्लॉग क्यों नहीं आया। एक्चुअली कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, यही व्लॉग कल का संडे का व्लॉग ही आज शेयर कर रही हूँ। और बस आपको पता है कि जब दावत हो ना, उसके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग मेरी बड़ी चल रही होती है, क्योंकि होता है ना लास्ट मोमेंट पे। वैसे हम जो नॉर्मल दावत होस्ट करते हैं ना, उसमें इतना टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो था 6 बजे तक हर चीज़ जो है बन जानी चाहिए, खाना तक। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी फैमिलीज़ में ना खाना भी खाया जाता है, सिर्फ इफ्तार से जान ही छुड़ाई जाती है। अब आप लोग ने कहना आप ही आपके घर में कितना खाते हैं सब। नहीं यार, कुछ बड़े होते हैं ना, वो सिर्फ इफ्तार में देखो हर इंसान का, हर एज ग्रुप का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि मगरो लान वाली इफ्तारी ऐसी करानी कि बस 21 आइटम रख लो तो बस जी जान छुड़ा लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कुछ बड़े होते हैं, उनका ख्याल रखना होता है कि वो लोग नहीं खाते ना ये ऐसे ऑयली चीज़ें। और जो यंग जनरेशन है वो आपको पता है फिर वो ऑयली और ऐसी चटपटी चीज़ों से बाज नहीं आती। तो फिर हर एज ग्रुप के मेंबर्स अगर आ रहे हैं तो फिर सबका ख्याल तो रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक दिन पहले का मैं ब्लॉग शेयर कर, ये है सैटरडे का। सैटरडे वाले दिन मैंने अपनी 50% तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैंने यहाँ पे ना ये पैटीज़ बना के रख ली। पहले डाइनिंग टेबल सारा अच्छे तरीके से साफ़ किया, वॉश करके उसको ना, क्योंकि रोज़ यूज़ हो रहा था ना और ऑयली चीज़ें ना, और उसकी वजह से ना चिकनाहट आ गई थी। फिर मैंने अच्छे से स्पंज के साथ पहले साफ़ किया, और फिर मैंने इसलिए वो फास्ट फॉरवर्ड में कर दी क्योंकि इतनी फिर लंबी वीडियो हो जानी थी। तो मैंने इसलिए फिर डाइनिंग टेबल का ना, अगर हाँ मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर की है डिटेल्ड में। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, उस मेरे चैनल पर है। यहाँ पर मैंने बॉक्स पैटीज़ रेडी कर ली एक दिन पहले ही, और ये मैंने इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। सिंपल इसमें मैं क्या करती हूँ, चिकन का एक श्रेड चिकन करके उसमें सारे मसाले ऐड करके वो एक फिलिंग ऐड कर देती हूँ। फिर इसमें मैंने जो है मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है, और बंद गोभी वाला सैलड जो होता है, कॉल्सला जिसको बोला जाता है, उसमें मायोनीज़ और वो ऐड करके काली मिर्च और नमक, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने सारी बॉक्स पैटीज़ बना के रख दी। और मैंने कहा चलो ये काम तो ख़त्म होना, और ये सारी की सारी मैंने ये कर दी। फिर उसके बाद मैंने समोसा और जो थी ना स्प्रिंग रोल्स, वो भी बना के रख लिए, पहले से फ्रीज़ करके रख ली। और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही थी कि बस डाइनिंग टेबल पे बैठ के इसीलिए कर रही थी। हाँ, मैंने पहले से साफ़ कर ली, फिर बाद में फिर मुझे साफ़ करनी पड़ी। मैंने कहा अब इतनी ज़्यादा बॉक्स पैटीज़ बनानी है, तकरीबन 20 से 25 मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा चलो ये हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं ना समोसे की फीलिंग ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो चिकन वाली मैंने पैटीज़ ऐड कर दी। मैंने कहा एक आइटम आलू वाली हो जाए, इसमें इतने मज़े की ये फीलिंग रेडी होती है ना। इसमें प्याज आपने ऐड करने हैं, पहले ऑयल के अंदर जिंजर
जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर प्याज, फिर उसके साथ ही मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। सूखा धनिया ज़रूर ऐड करना है, ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, नमक, और फिर मैश्ड आलू ऐड करके, और फिर बस हरा धनिया जो ऐड कर देना, हरी मिर्चें आप ऐड कर दें। मैं यकीन जाने ये फीलिंग झटपट और इतनी मज़े की समोसे की फीलिंग ऐड मतलब तैयार होती है ना, आप लोग ज़रूर इसको आपने ट्राई करना। आप लोग वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। जो लोग चिकन शौक से नहीं खाते या जिनके घरों में चिकन इतना आता नहीं है ना, तो उनके लिए बेस्ट है। फिर मैंने सोचा एक मैंने चिकन की रेसिपी रख ली ना, पैटीज़ के अंदर चिकन की फीलिंग ऐड कर दी। फिर मैंने कहा इसके अंदर भी चिकन कर दूंगी तो नहीं मज़ा आएगा ना, इसके अंदर मैं आलू वाली फीलिंग ऐड करती हूँ। अच्छा मैंने फिर क्या किया, आलू वाली फीलिंग ऐड करके ना इसके अंदर भी चीज़ ऐड कर दिया। मैं कहती हूँ जो चीज़ भी बनाओ ना उसके अंदर चीज़ डाल दो, बस वो चीज़ जो है ना वो मैं कहती हूँ एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है, वो हर चीज़ को चार चांद लगा देता है। अच्छा यहाँ पे ना रोल पट्टी सही वाली नहीं आई थी, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी स्प्रिंग रोल बनाते वक्त और समोसे बनाते वक्त, बट मैंने इतने बना लिए कि ठीक है हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग पूछते हो मोहम्मद क्या कर रहे होते हैं, तो मोहम्मद बेटा ये कर रहे होते हैं, इसको मैं इस तरीके से इंगेज करती हूँ क्योंकि अब हर वक्त तो नहीं बच्चे को सुलाया जा सकता, और आजकल इसकी नींद भी इतनी कम हुई है ना, तो बस इस तरीके से फिर मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दी पैटीज, और फिर वो जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो गई उसको मैंने इस तरीके से ना बॉक्स में पैक करके रख दिया। मैंने कहा इस तरीके से समोसे रोल भी रख दिए, स्प्रिंग रोल भी कर रख दिए, और पैटीज़ भी रख दी। मैंने कहा चलो इतनी तैयारी कर ली। अब ये था जी दावत वाला दिन, संडे का दिन। संडे को मैं सुबह सुबह उठी, मेरा ना मैंने सैटरडे को फर्श धो लिया था, मतलब घर की सफाई कर ली थी, क्योंकि गैराज जो है मैंने आपको बताया 2 दिन बाद धो लेती हूँ मैं, तो बस फिर संडे वाले दिन ना मैंने जस्ट मोपिंग कर ली। मैंने कहा अब इतना नहीं मैं कर सकती, इसलिए सैटरडे को मैंने सही से सफाई कर ली थी, तो मैंने मोपिंग करी। यहाँ पे मोहम्मद को आप देख ही रहे होंगे, वो भी कह रहे हैं मामा मैंने भी साथ ही करनी है, बस बच्चे माओ के साथ ही, मैं कहती हूँ पल्लू के साथ बांधे होते हैं, आप सब भी जानते हो। फिर मैंने उसके बाद क्या किया किचन में, फिर जो छोटे मोटे काम थे ना, इस टाइम गैस नहीं आती, तो फिर मैंने क्या किया, अच्छा मुझे ना इस दिन गैस ने इतना तंग किया ना कि मैं वो जो टाइमिंग थी ना गैस की कि 3 बजे आ जाती है, 3 बजे भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने चिकन निकाल के रख दिया, बोनलेस चिकन मुझे चाहिए था। आलू मैंने बॉईल करके ना उसी दिन मैंने सुबह ही रख दिए थे, सहरी के बाद ही ना, क्योंकि सहरी के बाद ना 1 घंटा गैस आ रही होती है, उस 1 घंटे मैंने आलू बॉयल करके रख दिए, और फिर चिकन बाहर निकाल के रख दिया, तो आलू बॉयल हो गए थे, मैंने उसको पानी के अंदर ही रखा। फिर मैंने क्या किया, कपड़े चेंज किए। यहाँ पे तकरीबन था 12 बजे का टाइम। उससे पहले पहले मेरे घर की सफाइयाँ, जितनी चीज़ें मैंने करनी थी, छोटे मोटे काम थे किचन के, वो सारे हो गए। फिर 12 बजे के करीब ना मैंने यहाँ पे मोहम्मद को थोड़ी देर के लिए सुला दिया। फिर मैंने सारी की सारी प्लेट्स जो होते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं ना जो यूज़ होने थे इफ्तार में, क्योंकि आज माशाल्लाह से हो जाने थे इफ्तार में हम लोगों को मिलाकर, यानी हमारे घर वाले और जो बाहर से आ रहे हैं, इफ्तार थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्तन चाहिए थे, तो मैं इसलिए काउंट करके रख रही थी, बल्कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही रख लिए थे ताकि मुझे उस टाइम पे ना पैनिक ना होना पड़े और कहीं से कोई चीज़ मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं इसीलिए ना हर चीज़ पहले से देख रही थी, काउंट कर रही थी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी दावत के जितने बंदों ने आना है ना, अपने बंदों को मिलाकर, तो आप ना उतनी उतनी डिशेस से ज़्यादा 2-2 3-3 एक्स्ट्रा रख लिया करें, प्लेट्स एक्स्ट्रा रख लिया करें। फिर मुझे पता था मैंने दावत में कौन कौन सी चीज़ कहाँ किस किस में सर्व करनी है, वो सारी मैं प्लानिंग कर रही थी कि अच्छा चाट मैं इस चीज़ में सर्व करूँगी, पैटीज़ इस चीज़ में सर्व करूँगी, जो चीज़ फिर मैं उसके अरेंजमेंट कर रही थी ना डाइनिंग टेबल पे, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। और ये मैंने बर्तन रात के ही वॉश करके रख लिए थे, तो ये ना थोड़े से ना गीले गीले थे, इनको मैं सबको ना एक ड्राई टॉवल के साथ ड्राई कर रही थी, क्योंकि अच्छी बात नहीं लगती कि आप बर्तन गीले हों आपके, या बर्तनों के अंदर गंदगी हो, किसी के सामने नहीं, आपके अपने एटिकेट्स में भी ये चीज़ नहीं आती, आपको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बस फिर मैं ये देख रही थी यहाँ पे, और साथ साथ बस ग्लास भी मैंने सारे एक्स्ट्रा निकाल लिए, पेयर्स उसके, जग वगैरह भी निकाल के रख लिया, आइस क्यूब्स जो मेरी ट्रे थी, ऑर्गेनाइजर्स थे, वो भी मैंने निकाल के रख लिए। मैंने कहा सारे ये हो, जिनके अंदर मैंने सालन रखना था वो भी हो। तो यहाँ पे अच्छा मैं ना ड्रम स्टिक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। इतनी झटपट रेसिपी, यकीन करिए मेरी मम्मा की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने ये देखो चिकन ले लेना है, उसके अंदर पानी ऐड करके सिर्फ आपने डालना है नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस दैट्स इट। और इसमें इसको बॉयल कर देना, यानी कि 90% कुक हो जाए चिकन, क्योंकि वो सारे मसाले, अगर आप इसमें बाहर का तिक्का मसाला ऐड करना चाहते हो वेल एंड गुड, लेकिन इससे भी बहुत मज़े का घर के मसालों का जो टेस्ट होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है, बिलीव मी। हाँ, इसके अंदर तिक्का मसाला भी आप ऐड कर सकते हो, इस वक्त मेरे पास था नहीं, तो मैंने ना इसमें यही चीज़ें ऐड कर दी। अच्छा लोबिया भी मैंने सुबह का बाहर निकाल के रखा हुआ था, ये बॉयल था, तो मैंने कहा बीन सैलड भी बनाना है, तो साथ ही मैंने लोबिया जो है वो भी निकाल के बाहर रख दिया। इसके अंदर मैंने चॉप की सारी खीरा, बंद गोभी और प्याज,
ये तीनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली चॉपर में और इसको ऐड कर दिया। अच्छा लोबिया की चाट में ये देखिए साथ-साथ इस तरीके से होता है। आप लोग कहते हैं ना आप ही आप हमेशा आपका घर कितना नीट एंड क्लीन रहता है, वो करना पड़ता है। ये देखो इस तरह हालत होती है दावतों में। एक तो मैंने फुल्कियाँ भिगोई हैं, एक तरफ खजूरें रखी हैं, एक तरफ बीन सैलेड बन रहा है, एक तरफ मेरी चिकन हो रहा है, एक तरफ वो देखें चिकन का पानी गिराया हुआ है, खजूरें धोई जा रही हैं एक तरफ चॉप हो रही हैं वेजेस। इस तरह चल रहा होता है किचन में, जिनके किचन छोटे हैं, जिनके सिर्फ 2 ही शेल्व्स हैं। अच्छा साथ ही फिर मेरे किचन काउंटर टॉप पे तो बिल्कुल जगह नहीं थी कुछ रखने की। मैंने कहा बाहर आती हूँ और बस आलू लेकर बैठ गई और यहाँ पे मैंने आलू जल्दी से ना दही भल्लों के लिए जो थे ना आलू इनकी कटिंग कर ली। मैंने कहा दही भल्ले तो पहले ही बना के रख लेती हूँ ना। यहाँ पे तकरीबन 1 बजे का टाइम था और मैं बस इस टाइम गैस नहीं होती, तो गैस से पहले जितने काम थे ना, नहीं सॉरी गैस हल्की आ गई थी, हाँ। तो मैंने कहा चलो चिकन मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ था और यहाँ पे ना जो निपटाने वाले काम थे ना वो मैं साथ साथ कर रही थी। तो बस ये देखे फिर चने भी मैंने बॉयल पहले से किए होते हैं, आपको पता ही है रमज़ान प्रेप जितनी मैंने की उसके बाद चने मैंने दोबारा किए। वो सिर्फ मेरे 6 दिन निकले थे, वो जो मैंने स्टार्टिंग में रमज़ान प्रेप में आपको चने बताए थे ना बॉयल करना, उसके बाद फिर मैंने दोबारा किए थे। फिर इसके अंदर बंद गोभी प्याज सारे मटीरियल, क्योंकि कुछ बंद गोभी मुझे ना उसके लिए चाहिए थी मैक्रोनी के लिए, तो इसलिए फिर मैं देहान से ही डाल रही थी कि ज़्यादा ना दही भलों में ना इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये पूरा बाउल मैंने दही भलों का बना लिया। फिर मैंने यहाँ पे चिकन भी बॉयल होने के लिए रख दिया था मैक्रोनी के लिए, वो भी मैंने मैक्रोनी के लिए भी और क्लब सैंडविच के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से फिर मैक्रोनी जो है उसको शेयर कर दिया। अच्छा मैं ना आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियोस इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। यहाँ पे देखो एज़ यूजुअल नहीं बोलूँगी क्योंकि या अब गैस नहीं जाती यहाँ इस टाइम पे, लेकिन इस दिन चली गई थी। फिर मुझे थैंक गॉड सिलेंडरी वाला जो चूल्हा है उसको रखना पड़ा ऊपर, सिलेंडर काम आ गया था, थैंक गॉड अल्लाह का शुक्र है। फिर पानी बॉयल किया, मैक्रोनी जल्दी से मैंने बॉयल होने के लिए रख दी। यानी अभी था टाइम 2 बजे का, 2 सवा 2 का टाइम था और 2 बजे गैस थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाती है, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। और 3 बजे प्रॉपर गैस हमारे एरिया में ना हमारी कॉलोनी में आ जाती है। तो बस फिर मेरा था 3 बजे जब प्रॉपर गैस आनी है ना, तो मैं उसी के ऊपर ना अपने सालन और अपना पुलाव बनाऊंगी, लेकिन खाना वगैरह उसी के ऊपर बनाऊंगी क्योंकि मुझसे ना सिलेंडर के ऊपर ना चावल नहीं सही बनते। यानी मुझसे सिलेंडर की गैस शायद कम होती है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके ये क्यों इस तरह हो रहा है। यानी चावल सही दम नहीं लगता सिलेंडर के ऊपर। अच्छा यहाँ पे मैक्रोनी मेरी बॉयल हो चुकी थी, उसको मैंने अच्छा यहाँ पे टिप दूंगी। मैक्रोनी जैसे ही बॉयल करके आप उसका पानी निकालते हो उसको फ़ौरन ठंडे पानी में ना इस तरीके से आपने कर लेना है ताकि वो आपस में जुड़ी ना रहे और वो इस तरह खुली खुली रहती है। तो ये छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैक्रोनी बन गई, बर्तन साथ साथ धो रही थी। अच्छा ये देखिए ये मैंने ना छोटा गोश्त जो है उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आप जब बॉयल करके हांडी बनाते हो ना, एक तो इतनी मज़े की बनती है और बिल्कुल भी गोश्त की स्मेल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बड़ी कॉन्शियस रहती हूँ, मुझे बड़ी स्मेल चढ़ती है। मैं तो लोगों के घर जाके नहीं खा रही होती मीट, मुझे बड़ी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर मुझे ये मेरी टेक्निक सबसे अच्छी है। यहाँ पे मैंने प्याज को पहले लाइट ब्राउन कर लिया था, फिर प्याज ये जो आपने ब्राउन मिक्सचर देखा ना, ये मैंने प्याज और हरी मिर्चों का मिक्सचर डाला है, साथ ही टमाटर की ग्रेवी बनी हुई थी, मतलब वो थे। और यहाँ पे मैं कोरमा नेशनल का मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ना बस झटपट काम करना था, मैंने घर के मसाले नहीं ऐड किए। मैंने कहा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, तो बस ये दावत जो होस्ट करनी है भाई हमने। यहाँ पे देखो इतनी झटपट कोरमा रेडी हो जाता है ना आपका, इतना झटपट। अब वो कोरमा मैंने दम पे रख दिया और यहाँ पे मैक्रोनी का मिक्सचर रेडी करना शुरू होगी। प्याज ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक का वो जो क्यूब था वो ऐड किया, प्याज ऐड कर दिया, साथ साथ वो दम भी चेक कर रही हूँ, लगे ना हल्की लो फ्लेम पे, मतलब मैंने वो रख दी है। सिंपल क्या, आप लोगों को कोरमा की रेसिपी मैंने शायद शेयर की हुई है। छोटे गोश्त को आप बॉयल, मीट को अगर आप बीफ या मटन को बॉयल कर लो ना, बहुत झटपट से आपका सालन बन जाता है। क्योंकि मेरे पास ना ये 2 ही सिर्फ जो है गैस के वो थे, तो मैंने ये यूज़ करने थे। दरमियान वाला तो बेचारा छोटू सा है, चूल्हा मेरा छोटा सा है, तो मैंने कहा फिर जल्दी से सालन बन जाएगा ना, ये चीज़ें बन जाएंगी, फिर मैं बाद में बाकी अपना पुलाव वगैरह। लास्ट मोमेंट पे मेरा था मैं पुलाव बनाऊं, यानी 5 बजे। माशाल्लाह से मेरी स्पीड बहुत है कुकिंग के मामले में, तो मेरा पुलाव आधे घंटे में मैं रेडी कर ली। यानी मुझे हार्डली 25 मिनट्स लगते हैं पुलाव बनाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी खाला खुद शॉक्ड होती थी कि तुम पलवशा इतनी जल्दी कैसे बना लेती हो, बट पता नहीं क्यों मैं किस तरीके से बना लेती हूँ। हाँ मुझसे बिरयानी थोड़ी लेट बनती है, लेकिन मुझसे पुलाव बड़ी जल्दी बन जाता है, मैं पुलाव में बड़ी एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे मैक्रोनी सिंपल मैंने सारे वेजिस ऐड कर दी, फिर चिकन ऐड कर दिया। अच्छा मैक्रोनी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताती हूँ। यहाँ पे चिकन की वो जो मैंने यखनी बनाई थी ना, जो जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था, उसके पानी को मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, वो जो था ना मैंने वो ऐड कर दिया। उससे इतनी जूसी बनी थी ना मैक्रोनी में ज़रूर ऐड किया करें जो यखनी होती है ना मुर्गी की, आप किसी भी मीट की, आप कोई भी चीज़ बॉयल कर रहे हो। और फिर साथ ही मैक्रोनी ऐड कर दी, केचप ऐड कर दी, मायोनीज़ ऐड कर दी, चिली सॉस, जो भी आप, सोया सॉस, विनीगर, ब्लैक पेपर, लाल कुटी मिर्च, लाल मिर्च, नमक। और ये देखिए कितनी जूसी बनी है। अच्छा मटर वेजिस में मैंने ऐड की बंद गोभी और गाजर
कौरमा मेरा रेडी हो गया। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने ना ड्रेस चेंज कर लिया। मैंने पहले बड़े शौक से ना सुबह 12 बजे ही ना अपना नया खद्दर का ड्रेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। अभी तक पहना ही नहीं था, स्टिच होकर आ गया था तो वो पहना, लेकिन उसके ना बाजू आगे से थोड़े से तंग थे तो मैंने वुज़ू करना था इस टाइम पे। फिर मुझे मुश्किल भी हो रही थी, वुज़ू ही भी नहीं किया जा रहा था। फिर मैंने इसलिए उसको उतार के ये कर लिया। मैंने कहा चलो ईज़िली ना खाना वगैरह भी बना लूँगी, और फिर बाद में फिर मैंने चेंज कर लिया उसको, और फिर छोटे-मोटे काम अपने निपटाए। चलो अब जाके ना तो ज़रा ना रूम स्प्रे करा फिर मैंने पूरे घर का पहले सेटिंग की है और फिर रूम स्प्रे मैंने कर दी। अच्छा खुशबू आनी चाहिए ना घर में, तो फिर मैंने गैराज में भी कर ली, ड्राइंग रूम में भी कर ली, बैठक में भी कर ली, टीवी लाउंज में भी कर ली, रूम्स में भी कर ली। मैंने कहा अच्छा से ना एक फ्रेगनेंस होनी चाहिए, तो फिर मेरी आदत है, मैं हमेशा करती करती हूँ तो ना आप लोगों ने भी कहना है आप ही पलवशा, बट थैंक यू सो मच। यहाँ पे मुझे याद आया, आप लोग इतना प्यार देते हो यार, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या याद आया कि आप लोगों ने जल्दी से जाना है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि काफ़ी लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों। अच्छा यहाँ पे क्लब सैंडविच की फिलिंग तैयार कर रही हूँ। श्रेडेड चिकन, मायोनीज, ब्लैक पेपर, नमक, बस ये। अच्छा हर कोई क्लब सैंडविच में ना अंडा भी ऐड करता है, तो आप लोग वो भी ऐड करना चाहिए। बस मेरी ना झटपट रेसिपीज़ होती हैं और अच्छी टेस्ट वाइज होती हैं, तो बस यहाँ पे मैंने खजूरों में सारे ड्राई नट्स ऐड कर दिए। एक तरफ देखिए ऑयल गर्म हो रहा है, ड्रम स्टिक मैंने निकाल, ये फिलिंग जो है ये मैंने पैटीज़ फ्रीज़र से निकाल के रख ली थी। चिकन की फिलिंग रेडी है। ये मेरे डेट बॉल्स की भी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। ब्रेड के मैंने साइड से कट कर ली हैं। तो अब मैंने कहा ड्रम स्टिक को क्या करते हैं, फ्राई करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अच्छा मैंने ना रस का चूड़ा और ब्रेड क्रम्स दोनों को मिक्स कर लिया था, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। और अंडे में ब्लैक पेपर नमक ऐड करके ना तो अंडे में कोटिंग करेंगे और साथ ही, लेकिन ऑयल ना अभी अच्छे तरीके से गर्म नहीं हुआ था, तो फिर मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए और रखती हूँ, तब तक चलो पुलाव चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे पूरे 5 बज चुके थे, तो यहाँ पे 5 बजे हैं, तो फिर मैंने क्या किया, पुलाव के लिए जो है ना ऑयल जो है वो कढ़ाई रखी है, सॉरी पतीला रखा। तो फिर मैंने कहा चलो अभी 5 बजने में अभी भी 5 मिनट थे, तो मैंने कहा पूरे 5 बजे शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डेट बॉल्स बनाना शुरू कर दिए। ये मैंने आप लोगों को रेसिपीज़ की शेयर की है, कुछ यूनिक लगता है ना। और देखो 1 सेकेंड लगे, 1 मिनट लगे, तो अगर आपकी इतनी सी एफर्ट से आप दूसरे की खुशियों को कैप्चर कर सकते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और यकीन जाने, ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मेहमानों ने इतनी दुआएं दी, हमारे बड़े थे, उन लोगों ने इतनी मुझे दुआएं दी। मुझे यही तो चाहिए, यही तो चीज़ें हैं जो आपको इस जहाँ में और उस जहाँ में कामयाब करती हैं। अच्छा पुलाव मैं बना रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बनाना था, यानी कि ये पतीला आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा पुलाव बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया, यानी 3 ग्लास बनाती हूँ पुलाव के, इससे ज़्यादा कभी ग्लास नहीं बनाया। आज मैंने 6 ग्लास बनाने थे चावलों के। तो यहाँ पे ना अच्छा मैं ना ग्लास का हिसाब रखती हूँ, मुझे इससे फिर अच्छे से ना मेरा हो जाता है मुझसे बाकी चीज़ों से फिर अच्छे से मेजरमेंट नहीं होती। मैंने क्या किया, प्याज़ों को लाइट ब्राउन करके उसके अंदर सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, चिकन ऐड कर दिया। चिकन अच्छे तरीके से आपने करना है ब्राउन, फिर साथ ही मैंने ये जो फ्रीज़ किए हुए थे टमाटर, वही मैंने ऐड कर। बिलीव मी, ये जो चीज़ें आप फ्रीज़ करते हो ना, ये चीज़ें आपकी बड़ा हेल्प करती हैं। अच्छा जो मैंने ना अच्छा मैं चिकन में पुलाव बना रही हूँ, लेकिन वो जो छोटा गोश्त मैंने बॉयल किया हुआ था ना, मैं उसकी यखनी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यखनी का ना इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। अब चिकन की यखनी तो थी नहीं मेरे पास, फिर मैंने वो ऐड कर दी, चावल ऐड कर दिए। वहाँ पे मेरा चावल जो है ये मैंने साथ ही पानी में बॉयल आया और मैंने सारे के सारे चावल ऐड कर दिया। अच्छा पुलाव में मैंने सारे अपने घर के मसाले ऐड किए हैं, ठीक है। इसके अंदर यानी लाल मिर्च और हल्दी, सूखा धनिया और नमक, बस मैं ये ऐड करती हूँ। खड़े मसाले, बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, बस ये 3 चीज़ें मैं ऐड करती हूँ बस। और सिंपल सा यखनी पुलाव होता है, ये बहुत मज़े का लगता है। हमारे घरों में फैमिलीज़ में तो बहुत शौक से खाया जाता है, बिरयानी से ज़्यादा पुलाव की डिमांड होती है हमारे घरों में। एक तरफ मैंने पैटीज़ फ्राई होने के लिए रख दी। यहाँ पे जी जो है तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया था, नहीं सॉरी, हाँ 5:30 नहीं 5:15 का टाइम हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से जो है पैटीज़ को साथ साथ फ्राई करना शुरू कर दिया, और क्योंकि मुझे था बस 1 घंटा रह गया, तो इसे 1 घंटे में करना है। साथ ही क्लब सैंडविच मैंने बनाना शुरू कर दिया। क्लब सैंडविच में सिंपल मायो लगा के और चिकन वाली फिलिंग ऐड करके, लेट्स ऐड करके, खीरे ऐड करके, टमाटर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा इस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा पैनिक हो रही थी, यानी मुझे ना अपने आप को काम डाउन करना पड़ रहा था, क्योंकि 5:15 हो गए थे और अभी बाहर जाके ना मुझे दस्तरखान पे चीज़ें लगानी थी और मेहमानों ने ना 5:30 आ जाना था। लेकिन ये है कि वो पहले ड्राइंग रूम में उन्होंने बैठना था, फिर ही उन्होंने दस्तरखान की तरफ आना था। लेकिन फिर भी मुझे था बहुत कम टाइम रह गया, मेरी माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बट एनी हाउ अल्लाह का नाम लिया, दुरूद शरीफ पढ़ती रही, बिस्मिल्लाह पढ़ती रही। मैंने कहा अल्लाह ताला जी मदद, बस आज इज़्ज़त रख लेना ये बड़ा होता है ना टास्क हम होम मेकर्स का, कि बस इज़्ज़त रखी जाए, अल्लाह ताला जी बस अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, और अब अल्लाह ही है, बस अल्लाह ताला ही है जो आपको
इस काबिल बनाता है। यार मुझे तो ये होता है कि बस आप ना खुशियों को कैप्चर किया करो, मोमेंट्स को, ये मत देखो। अच्छा, मुझे एक पीछे लास्ट दावत व्लॉग को ना आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और बड़े कमेंट भी आया था, आप एक हेल्पर रख लें, आपकी कोई हेल्प नहीं करता। देखो, नहीं हेल्प करते हैं कटिंग वगैरह में, चीज़ों में मैं करवा लेती हूँ, बट अल्लाह ताला जब आपको इतनी ताकत देते हैं ना, हर इंसान को अल्लाह ताला उसके मुताबिक उतना दे रहा होता है, उतनी ताकत दे रहा होता है। और यकीन जानो ये एक खुशी है नेक्स्ट लेवल की। और शायद मुझे ना अपने मतलब अपने पीछे से ही आदत पड़ी हुई है। हमें अकेला रहने की आदत नहीं है, यानी हम लोगों में खुश रहते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, लोगों में, अपनों में, सॉरी लोगों का बात नहीं करूँगी, अपनों में, अपने बड़ों में रहना हम पसंद करते हैं। आजकल पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि ठीक है, मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती चीज़ों को, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, मुझे कमेंट भी आया कि आप बड़े अच्छे तरीके से रिप्लाई करती हैं, जो मतलब नेगेटिव कमेंट भी करें ना, अगर एक आधा आ जाता है या कुछ हो जाता है, यकीन जानो इंसान के पास जवाब बहुत अच्छे होते हैं, तगड़े जवाब होते हैं, और मेरे पास ऐसे जवाब होते हैं जो अगले के दिल को हिट करता है जाके, यूं डायरेक्ट, यानी ऐसे हिट करते हैं ना कि अगला सुधर जाता है। लेकिन मैं अगर जवाब देने पे आ जाऊँ ना, फिर मैं कहती हूँ वो, क्योंकि मैं खुद जवाब नहीं देती, मेरा अल्लाह है जो मेरे अंदर से वो जवाब निकाल रहा होता है। और जब अल्लाह ताला आपके अंदर से कोई चीज़ निकालते हैं ना, यकीन जाने मैं खुद शॉक्ड होती हूँ कई बार कि मैंने किस तरीके से जवाब दे दिया। इसमें मेरी कोई, मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रही, लेकिन वो मेरा रब है जो मेरे अंदर से ये चीज़ निकालता है अगले को ठिकाने पे लगाने के लिए। वो कहते हैं ना, अल्लाह ने वसीला बनाना होता है, तो अगले को ठिकाने लगाने के लिए अल्लाह मेरे अंदर से वो चीज़ें निकाल रहा होता है, वो बातें निकाल रहा होता है जो अगले के यूं सीधा दिल को हिट करती हैं, और वो थोड़ा ज़रा अपने आप को सही करने की कोशिश में लग जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी कि जवाब इंसान के पास बहुत होते हैं, लेकिन मैं हमेशा डरती हूँ अल्लाह पाक से। बस अल्लाह का डर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम किसी की दिल आज़ारी ना कर लें, कहीं ना कहीं हमारी बात किसी के दिल को चुभ ना जाए। यकीन जाने मुझे इससे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आपको अरूज मिल रहा है ना, तो आपने शुक्र करना है, आपने गरूर में नहीं आना, आपने किसी को हकीर नहीं समझना। मेरी बात हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपका असली स्टेटस ये है कि आप कोई आपके साथ बैठकर अपने आप को हकीर ना समझे। और जिसने समझ लिया, इसका मतलब आप अल्लाह की नज़र में फिर क्या हो जाओगे, फिर आपकी कामयाबियाँ गई, मैं कहती हूँ ज़ीरो। इसीलिए मैं कहती हूँ हुकूकल इबाद बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे अल्लाह ने रखे हैं। क्यों रखे हैं? आप अपने दीन को इतना, मुझे समझ नहीं आती, जहाँ पे इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है ना, उसको दीन को आगे ले आता है, और जहाँ पे सही बात होती है दीन की, वहाँ पे दीन को मानना नहीं हमने। अच्छा, मुझे यहाँ पे भी कमेंट आ रहा था, आप सर पे दुपट्टा लेकर रखती हैं, तो डियर हाँ, ये मेरा चैनल है, मेरी ब्लॉगिंग है, तो मैं तो इस तरह की हूँ, मैं तो सर पे दुपट्टा लेकर ही आऊँगी। अब मैं इसमें क्या और बात कर सकती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मुझे फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको भी प्राउड होता है कि हमारे घर की बंदी इस तरीके से आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, अपने आप को मतलब अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वाले दौर में भी जो है, लोगों को देखकर मैं अपने आप को डैश नहीं कर सकती। इस डैश को अपील कर लें खुद ही। कि मैं किसी और को देखूँ, भाई वो इस तरह कर रही है तो मैंने भी वैसे ही करना है, मैं भी इंज करना तो मैं भी ओंज करना, ये मेरे में नहीं होता। आपको पता ही है, आपकी आप ही पलोशा, शुरू दिन से मेरी वीडियो उठाकर देख लो, आपकी देख लो, आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। आपको बस हाँ, थोड़ा ये चेंज नज़र आ सकता है कि मेरा आपके साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से ज़्यादा। बट ये है बस, ठीक है, अल्लाह ताला बस ऐसे ही रखे मुझे, मेरे लिए दुआ किया करें कि बस मैं भी जो है चकाचौंध में कहीं खो ना जाऊँ, अपने आप को खो ना दूँ, और बस उन चीज़ों पे अमल ना कर लूँ, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करना है कि मैं इस तरीके से ही दुपट्टा लेकर ही आया करूँ, क्योंकि इंसान है ना, खता का पुतला है, कभी भी आपके ऊपर बुराई हावी हो सकती है। तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है कि मैं अपनी बाउंड्रीज़ में रह कर ही आऊँ, अपने दुपट्टे में रह कर ही आऊँ, इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे ड्रम स्टिक्स बन लिए थे, ये तकरीबन था 5:40 का टाइम। यहाँ पे मेरी हर चीज़ रेडी हो चुकी थी, बस फिर सर्विंग की देर थी। अच्छा, मैं दस्तरखान लगाया इस बार, क्योंकि इफ्तार दावत है, दस्तरखान है, लोग भी ज़्यादा हैं, और दस्तरखान में मतलब मुझे लास्ट टाइम कमेंट भी आया, आप सैरी दस्तरखान पे करती हैं, तो और क्या डियर, दस्तरखान ही तो हमारी जड़ है। मैं कहती हूँ ये समझो, ज़मीन पे बैठना ही, ज़मीन में से ज़मीन, मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना मट्टी के पुतले, और मट्टी में ही जाना है, तो फिर ज़मीन पे बैठने से क्या आपकी, मुझे समझ नहीं आती लोगों की सोच की यार। रमज़ान के महीने में भी ऐसी चीज़ें आप लोग सोचते हो, तो ये थोड़ा सा ना इस चीज़ को अपनी
एक चीज़ कहूँगी, वैसे आप लोगों का भी एहतियार नहीं है क्योंकि अल्लाह की ज़ात है जो इंसान को पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ, वो कहते हैं ना सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़ाहुम ला यर्जिऊन, इसका तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हिट मिल जाएगी। यहाँ पे दस्तरखान रेडी हो चुका था, ड्रम स्टिक, क्लब सैंडविचेस, फ्रूट चाट, पैटीज, समोसा रोल, बीन सैलड और दही भल्ले, मैक्रोनी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डेट बॉल्स, खजूरें मैंने उस बाउल के अंदर रखी हैं, मैंने कहा इसके अंदर सर्व करती हूँ, अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर अफ्तार करने के बाद हम सब ने नमाज़ अदा की, मर्द हज़रात मस्जिदों में चले गए। उसके बाद मैंने खाना लगाया, खाने में नान और रोटियां मंगवाई थी बाहर से, वो मैंने लगा दी क्योंकि आपको पता है हमारे बड़े खाना खाते हैं। फिर मैंने फ्रूट बास्केट भी रख दी बीच में, मैंने कहा चलो फ्रूट भी ऐड कर देंगे। बीन सैलड मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा वो भी साथ ही, दही भले भी रखती है क्योंकि पुलाव के साथ मज़ा आता है। डेढ़ बोल देखे माशाल्लाह से सारी चटपट हो गई थी, 3 ही बची यहाँ से। फिर मैंने पहले सारा खलारा उठाया, डाइनिंग टेबल ने मेरा बड़ा साथ दिया, मैंने सारे गंदे बर्तन वहाँ पे रखे जल्दी से। फिर मैंने पुलाव, ये देखिए पुलाव कितना मज़े का बना है, उफ़ अल्लाह, वाकई मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत झटपट यखनी पुलाव बनता है और इतना मज़े का बनता है ना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और फिर मैंने इस तरीके से पुलाव की ट्रेस बना दी, वो मैंने वहाँ पे रख दी। और फिर यहाँ पे सारे घर वाले मेरे मेहमान सारे इकट्ठे हो गए। फिर दोबारा से नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने खाना खाया। यहाँ पे जो कौरमा बनाया था वो भी मैंने रख दिया, और बस ये दावत करके फिर बाद में थोड़ी थक गई तो मैंने फिर मेडिसिन ले ली, पानी पिया, नमाज़ पढ़ी और फिर सो गई लेकिन ये है कि फिर अगले दिन के लिए आपको अल्लाह ताला फिर से एक ताकत, एक नया जोश, एक नई उम्मीद देता है। और आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, मुझे लगता है जो मैं यहाँ पे अपने घर वालों में जो खुशियाँ बिखेर रही होती है ना, वो आप लोगों की सूरत में मुझे मिल रही होती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला का कि अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस दी आप सबका। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।